हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहली बात है पशु परिचर भर्ती पर। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर क्या पशु परिचर भर्ती कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट में तो भर्ती चली गई है। दूसरी बात है क्या ये भर्ती रद्द होगी, क्या रिजल्ट रिवाइज होगा। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहली बात कि पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट अब आ चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो गए। अब कई शिक्षकगण हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया वो गलत था। इसके संबंध में कई बच्चे और शिक्षकगण कोर्ट में भी गए हैं। हालांकि ठीक है, अपने न्याय के लिए हर व्यक्ति को जाना चाहिए और वो गए हैं, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन जितना मेरी समझ है और जितना पुराना रिकॉर्ड देखा जाए उस हिसाब से कोर्ट में भी इस भर्ती को रद्द करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इस भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। अब कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं है। यदि इस भर्ती को लेकर पहले ही संशय था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ये सबको पता था। यदि विरोध करना था तो पहले करना था। अब नहीं कर पाए, रिजल्ट आ चुका है, जो लोग रह गए हैं वो विरोध कर रहे हैं। अपने न्याय के लिए हर व्यक्ति को बोलना चाहिए और वो लोग बोल भी रहे हैं। हालांकि कोर्ट इस बात को स्वीकार मेरे ख्याल से नहीं करेगा, क्योंकि सेम केस पटवारी के समय हुआ था। उस समय भी यही स्थिति आई थी कि कई बच्चों के नंबर घट गए थे, 26-26 नंबर तक घटे थे। अभी तो चलिए 11 ही घटे हैं, उस समय 26 नंबर तक घटे थे। मेरे एक परिचित के भी घटे थे 25 नंबर तक, तो उसके भी घटे थे। तो जब 25-26 नंबर घटे थे, कोर्ट में मामला गया था। कोर्ट ने इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को, इस प्रोसीजर को स्वीकार किया था, तो भर्ती रद्द नहीं हुई थी। रिजल्ट भी आया था और आज उन लोगों ने ज्वाइनिंग भी ली हुई है। तो आप मान के चलिए कि ये भर्ती कोर्ट में तो रद्द होगी नहीं। तो क्या सर रिजल्ट रिवाइज होगा? तो देखिए, एक बार रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट रिवाइज नहीं होता, क्योंकि जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने या बोर्ड ने फॉलो कर रखा है उस प्रोसीजर को वर्तमान समय पे चेंज करना, एक ही भर्ती के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के रह जाने के कारण या कुछ स्टूडेंट के पास हो जाने के कारण पूरा प्रोसीजर चेंज नहीं होता। प्रोसीजर चेंज कब होता? जब रिजल्ट से पहले इस फॉर्मूले का विरोध किया जाता, फिर इसको चेंज करवाया जाता तो होता। अब रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट ही आ गया, यही पता चल गया है कौन फेल है कौन पास है, तो प्रोसीजर चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है। तीसरी बात है, अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं हो रहा तो ये भर्ती रद्द हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यदि मामला ये कोर्ट में गया है तो कोर्ट भी इस मामले को स्वीकार करेगा। हाँ, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आने वाली भर्तियाँ है उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चेंज कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाली भर्तियों के अंदर 4th ग्रेड भर्ती है, उसके अंदर कई पारियों में पेपर होगा। यदि उसमें चेंज हो जाएगा तो भी बच्चों को फ़ायदा होगा। अभी तक भर्ती की प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ है, रिजल्ट आया नहीं है। यदि 4th ग्रेड का भी रिजल्ट आ जाता तो उसमें भी कुछ भी नहीं हो सकता था। बट अभी तक 4th ग्रेड भर्ती के अंदर रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि यदि हम लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे तो इस प्रोसीजर को चेंज करवा पाएंगे, और जब प्रोसीजर चेंज हो जाएगा फिर हमें जो भी अच्छा फॉर्मूला जो गवर्नमेंट को लगता है, बोर्ड को लगता है, विद्यार्थी हित में है, वो फॉर्मूला यूज़ करके रिजल्ट निकाला जा सकता है। बट अभी के लिए पशु परिचर भर्ती का कोर्ट में अटकना, स्टे आना या रद्द होना मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। विरोध करना था पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। हाँ, एक मेरी तरफ से सूचना, वे बच्चे जो पशु परिचर भर्ती में पास हुए हैं उनके लिए है। यदि कोई बच्चा है जो पशु परिचर भर्ती में पास हुआ है, मतलब जिसका अभी 10,000 10,500 जो डीवी के लिए बुलाया है, उन बच्चों के लिए एक मेरा संदेश है कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर आप लोग ऐड होइए, और जो भी आपको डीवी से संबंधित जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बातें हैं, वो इस ग्रुप के अंदर आप बताइए, शेयर कीजिए। और आगे जो भी होगा, कोर्ट का भी जो मामला है उससे संबंधित भी कोई चीज़ होगी तो उस ग्रुप के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से इस ग्रुप के अंदर जुड़िए। स्पेशल इस पशु परिचर भर्ती के लिए जो डीवी के लिए बच्चे पास हुए उनके लिए ये ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़िएगा और फिर आगे का देखा जाएगा जो भी है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।